सबसे पहले नमस्कार रेल कर्मी भाई एवं बहनों। जैसे कि आप सभी रेल कर्मचारी एवं भाइयों एवं बहनों को मालूम है कि मान्यता प्राप्त यूनियन का चुनाव होने जा रही है, जिसका डेट फिक्स हो चुका है। और डेट मैं एक बार कंफर्म याद दिला देना चाहता हूं कि 5, 4, 5 और 6 दिसंबर 2024 को होने जा रही है, जिसके लिए सभी यूनियन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिए हैं। सभी यूनियन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिए हैं। हम सभी रेलवे के कर्मचारी हैं और आज हमारे सामने एक महत्वपूर्ण चुनाव है। हमें अपने हितों और अधिकारों के लिए लड़ने वाले नेताओं का चयन करना है। आज हमारे सामने एक महत्वपूर्ण चुनाव है। हम अपने हित और अधिकार के लिए लड़ने वाले नेताओं का चयन करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम और एलडीसी ओपन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी सुरक्षा और भविष्य की चिंताओं को दूर करेगी, जबकि एलडीसी ओपन हमें पदोन्नति और विकास के अवसर प्रदान करेगी। मैं अलग अलग फेडरेशन और यूनियन जो नामांकन दाखिल किए हैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने और एलडीसी ओपन को लागू कराने की मांग करनी चाहिए, जो कि मांग कई यूनियनों ने कर चुकी है और कर भी रही है। हम अपने अधिकारों और हितों के लिए लड़ना और बोलना चाहिए। जैसा कि आप सभी कर्मचारी रेलवे अधिकारी जानते भी हैं कि कर्मचारी को लगभग 500 ट्रैकमैन पर साल शहीद हो रहे हैं। ये बहुत दुखद और चिंता का विषय है। और हमारे ट्रैकमैन कर्मचारी हित के लिए कई ट्रेड यूनियन ने और अलग अलग यूनियनों ने कई बार रेलवे बोर्ड को लेटर भी लिखा है कि जल्द से जल्द सुरक्षा डिवाइस दिया जाए ट्रैकमैन कर्मचारियों को, ताकि उनकी जान बच सके और गाड़ी आने से पहले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर गाड़ी दूर ही रही तो ट्रैकमैन भाई एवं बहनों को चेतक मिल जाए, संकेत मिल जाए कि गाड़ी आ रही है, लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर है दूर, तो वो लाइन से नीचे उतर जाएंगे। उसके बाद गाड़ी को जाने के बाद वो लाइन पे चढ़ के फिर अपनी ड्यूटी करेंगे। तो इसके लिए भी मैं जितने भी यूनियन के पदाधिकारी हैं, अलग अलग फेडरेशन, अलग अलग यूनियन के सभी से मैं निवेदन ट्रैकमैन के नाते मैं निहोरा भी करता हूं, विनती रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द इनका भी रक्षा डिवाइस देने का काम करवाइए ट्रैकमैन भाइयों को, जिससे कि वो अपने काम को सुरक्षित रूप से कर सके ट्रैकमैन भाई और कोई दिक्कत ना हो। और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में मैं इसलिए विशेष रूप से और कहना चाहूंगा कि 2004 में जब ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया गया और 2005 के बाद
एनपीएस को लाया गया तो एनपीएस को जानने में लगभग सभी कर्मचारियों को 5, 7, 8, 10 साल हो गया, जिसके बाद ओल्ड पेंशन का धरना प्रदर्शन फिर चालू हो गया कि नहीं, जो एनपीएस है वो गलत है और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। ये पूरी सच्चाई है कि ओल्ड पेंशन लागू होनी चाहिए और जितने भी हमारे ट्रैक में कर्मचारी साथी और रेलवे विभाग के कर्मचारी परिवार हैं सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलना चाहिए। कई राज्य सरकार ने तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। तो मैं वीडियो के माध्यम से अगर हमारी बात सरकार तक पहुंच रही है तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए, यही मेरी विनती है सरकार से, रिक्वेस्ट है। और यूनियन का जो मान्यता प्राप्त यूनियन का चुनाव होने जा रही है, हम इसीलिए बार बार इस बात को दोहराना चाहते हैं रेलकर्मी भाइयों एवं बहनों कि यही वक्त है आपको अपना प्रतिनिधि सही ढंग का चुनने का, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि आज लगभग 15-20 साल के बाद फिर यूपीएस लाई गई। पहले तो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उनके बाद एनपीएस लाई गई। उनके बाद एनपीएस को जब सभी कर्मचारी ने जाना और देखा कि ये कर्मचारी के हित के लिए सही नहीं है, तब विरोध प्रदर्शन हुआ। कई संगठनों ने इनका विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद धीरे धीरे करते करते जो मान्यता प्राप्त यूनियन में बैठे कर्मचारी प्रतिनिधित्व है, उनके द्वारा उनकी सहमति के आधार पे यूपीएस को पास करवा दिया गया। मैं इसके लिए बताना चाहता हूं कि आज लगभग 13-14 साल के बाद ये मान्यता प्राप्त यूनियन की चुनाव होने जा रही है और अभी भी आप सभी रेल कर्मचारी भाई एवं बहनों नहीं जगोगे, तब कब जगोगे? क्योंकि अगर अभी आप लोग नहीं जगे और आप लोग एकत्रित होकर नहीं सही प्रतिनिधि को चयन करेंगे तो अपना भविष्य अंधकार की ओर जा रही है। आप सभी के ऊपर है, अपना भविष्य को आप अंधकार में डालना चाहते हैं। यह सही बुढ़ापे की लाठी, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके अपने बुढ़ापे की लाठी को तैयार करना चाहते हैं, यह आपके ऊपर तय है। तो हम सभी रेल कर्मचारी भाई एवं बहनों से निवेदन करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में 4, 5 और 6 दिसंबर को उपस्थित रहिए। अब कम से कम छुट्टी पे जाइए और अच्छी प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियन के पक्ष में अपना मतदान दें और उसको विजयी बनाए, ताकि 12 लाख 13 लाख जो भी रेलवे के परिवार हैं उन सभी की बात को सही पूर्वक और सही तरीके से सरकार के पास रखने का काम प्रतिनिधित्व के द्वारा, संगठनों के द्वारा वहां किया जाएगा। और जैसे कि आप लोगों ने और संगठनों को देखा ही होगा कि कहां से कहां और कहां से कहां क्या कर दिया आज की डेट में। मैं किसी संगठनों का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं और आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपके नेतृत्व में और आपके कंधे से कंधे जो भी संगठन मिला के चल रहे हैं, जो आपकी बातों को सही ढंग से अधिकारी के पास रखेंगे और सरकार के पास रखने का काम करेंगे, उस यूनियन, उस संगठन को आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि उसको वोट देके विजयी बनाए। और मुझे जहां तक आज लगभग कई यूनियनों ने कई वर्ष राज किए, तो कई चीज मैं और कहना चाहूंगा। ऐसे बात कर अभी करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। इसके लिए कुछ यूनियन और फाउंडेशन, मेरा मानना है कि जितने भी संगठन बने गए हैं रेलवे में, सभी का काम है कि कर्मचारी के हित में बात करे, कर्मचारी की जो भी समस्या हो
उस समस्याओं को सही ढंग से परोस के सरकार के पास रखने का काम संस्था करेगी, मेरा मानना है। लेकिन ऐसे कुछ होते भी आ रहे थे, लेकिन किसी चीज पे नजरअंदाज भी यूनियन के द्वारा किया जा रहा था। इसके लिए मैं बार बार कहता हूं, कोई भी संगठन खराब नहीं होते हैं। अगर खराब होते हैं तो उसके प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ लोग, सभी संगठन खराब नहीं होते। संगठन जितने भी बने हैं कर्मचारी के हित के लिए बने हैं, लेकिन फर्क यही है कि उसमें कुछ लोग बैठे हुए खराब होते हैं, जिसकी वजह से पूरी संस्था की छवि खराब हो जाती है। तो आप लोग से मैं ज्यादा कुछ और नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी चुनाव का डेट फिक्स हो गया है। सभी यूनियन ने अपना नामांकन दाखिल करा लिया है, और आपकी बात जो भी यूनियन सही ढंग से सही तरीके से सरकार के पास रखती है, उस यूनियन को आप चयन कीजिए और भारी मतों से उसको विजयी बनाए। अगर मैं किसी यूनियन का नाम लूंगा तो पता चलेगा, लोग आप सभी कर्मचारी भाई कमेंट पे कमेंट डालोगे, आप इस यूनियन का प्रमोटर हो, आप इस यूनियन को प्रमोट कर रहे हो, वो यूनियन को प्रमोट कर रहे हो। इसके लिए आप लोग बहुत समझदार हैं और सभी पढ़े लिखे एजुकेशन कर्मचारी आज की डेट में रेलवे में आए हुए हैं, तो इसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इसके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम भी बहुत जरूरी है। जैसे एनपीएस को समझने में लगभग 10 साल 12 साल लग गए आदमी को, उसी तरह यूपीएस, आज सोशल मीडिया का जमाना है, यूपीएस को जानने में आज यूपीएस का घोषणा कुछ दिन पहले किया था, 2 दिन के बाद सभी को पता चल गया कि यूपीएस जो है और एनपीएस से भी ज्यादा खराब है। ये होती है सोशल मीडिया का ताकत। तो आप लोग को, जैसे आप सभी को मालूम चल गया है कि यूपीएस खराब है, एनपीएस खराब है, तो आपको मालूम चल ही गया है, और मैं ज्यादा कुछ विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, आप लोग समझ जाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो अपने को जो ओल्ड पेंशन स्कीम लाके सरकार से मांग के हम लोग को देगा, और एलडीसी टू ओपन जो संस्था हम लोग के लिए मांग करके सरकार से लाके हम लोग को ट्रेकमैन कर्मचारी के हित में रखेगी। ट्रेकमैन कर्मचारी का रक्षक डिवाइस जो यूनियन, और मैं कहना चाहूंगा ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन एसोसिएशन ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, और उन्हीं का ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन एसोसिएशन का देन है कि जो आज हमारे ट्रैकमैन कर्मचारी भाइयों को लेटेस्ट में 3375 रुपया जो मिल रहा है रिक्शा अलाउंस, जो पहले 2700 मिलता था, फिर 3375 आज मिल रहा है। वो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बिना मान्यता प्राप्त संगठन, बिना रेलवे में मान्यता प्राप्त होने के बावजूद भी अपनी बात को मजबूती से रेलवे बोर्ड में रखने का पत्र के माध्यम से हमारे श्री नरेंद्र पंचाल जी ने रखने का काम किया, और हमारे लगभग 2.5 से 3 लाख ट्रैकमैन कर्मचारियों को रिक्शा अलाउंस दिलवाने का काम किया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से नरेंद्र पंचाल जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो जमीनी स्तर पे है, जहां तक उनसे बन पाई, उन्होंने काम किया है। और अभी चुनाव का भी दौर चल रहा है, तो आप सभी रेल कर्मचारी एवं रेल के परिवार से अनुरोध करता हूं कि आप लोग भारी से भारी मतों से विजयी बनाए, जो आपके प्रतिनिधि सही ढंग से कार्य करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने तो देखा ही है कि आपके जो प्रतिनिधित्व प्रेजेंट टाइम में कर रहे थे, किस तरीके प्रतिनिधित्व किया और क्या फायदा दिलाया आपको, क्या नुकसान दिलाया। आप लोग बहुत समझदार हैं। मेरा
किसी के लिए ओपिनियन खोलकर बोलना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि नहीं तो व्हाट्सएप पे और जैसे फेसबुक पे आप हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें ज्यादा